आप देख रहे हैं जीके खबर। बिहार मुजफ्फरपुर में डीएम को ज्ञापन, गरीबनाथ मंदिर में लगे अर्घा। मुजफ्फरपुर सेवादार दल ने डीएम को ज्ञापन देकर सावन में कांवरियों के जलाभिषेक के लिए मंदिर में अर्घा लगाने की मांग की है। अध्यक्ष सेवादार अविनाश साई ने कहा है कि अर्घा मंदिर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लगाया जाए। मंदिर के अर्घा लगने से कांवरियों का सही तरीके से बाबा पर जल नहीं चढ़ पाता। अविनाश साई ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर इसकी सहमति दी जाए, नहीं तो वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर भक्तों के समर्थन के लिए निकलेंगे। जीके खबर की रिपोर्ट। जय शिव। अभी हम हैं बाबा गरीबनाथ धाम, बिहार का यह देवघर, जो कि तमाम शिव भक्तों के लिए यह एक बड़ा ही फलदायी धाम है। बाबा गरीबनाथ धाम, जहाँ पे श्रावणी माह में लाखों लाख की संख्या में कांवड़िया यहाँ आते हैं जलाभिषेक करने को, और एक दिल में कामना लेकर आते हैं कि पहलेजा से हम जल बोझेंगे और बाबा गरीबनाथ धाम में जाकर जलार्पण करेंगे बाबा के ऊपर। लेकिन थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी कह लीजिए, या फिर न्यास समिति, गरीबनाथ न्यास समिति की कमजोरी कह लीजिए, इन दोनों की कमजोरी का शिकार बन रहे हैं लाखों शिव भक्त, जिनका जलार्पण मजबूरीवश सड़क पे ही करना पड़ता है। यही सड़क है, आप दिखा सकते हैं इसको। ये सड़क है जिस सड़क पर आज कितनी आवाजाही चल रही है, लेकिन बड़ा संजोग ऐसा होता है इस करामाती सड़क का कि श्रावण माह आते आते यह सड़क शुद्ध हो जाता है, और रविवार सोमवार का पूरा जलाभिषेक का जो कार्यक्रम होता है, जो अनुष्ठान होता है जलाभिषेक का, वह इसी सड़क पर करने पर मजबूर होते हैं हमारे तमाम शिव भक्त। इसी बात को, चिंता को लेकर जब से यह अर्घा सड़क पर लगना शुरू हुआ है, निरंतर हर वर्ष हम लोग प्रयास करते हैं कि अर्घा सड़क पर न लगे, अर्घा मंदिर प्रांगण में लगे। अर्घा का हम लोग विरोधी नहीं है, सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर धर्म से कुठाराघात नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है कि अर्घा को सड़क पर लगा दिया जाता है। कुछ वैसे यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं जो पता नहीं कैसे प्रशासन को कन्विंस करते हैं, और कैसे प्रशासन भी मान जाती है कि लाखों शिव भक्तों की आस्था को कुचलते हुए सिर्फ और सिर्फ सड़क पर अर्घा लगाती है। इस बार अर्घा मंदिर प्रांगण में लगे, इस बात को लेकर के आंदोलन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कई सेवादार दल हैं, कई सेवा दल हैं जो बारी बारी से माननीय जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन सौंप रहे हैं कि अर्घा मंदिर प्रांगण में लगाई जाए। अभी आप देख सकते हैं माँ जगदम्बा पुत्र सेवा दल की ओर से भी ज्ञापन सौंपा गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को। सेवादार दल तो लगातार इस बात को उठा ही रही है, हर वर्ष उठाती है। सेवादार अविनाश साई मेरा नाम हुआ, हम हर साल इस बात को उठाते हैं और कई शिव भक्तों का समर्थन मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बंधनी चाहिए, लेकिन घंटी कौन बांधेगा इसके लिए आगे नहीं के बराबर लोग आ पाते हैं। इसी का फायदा शायद जिला प्रशासन उठाती है। इस बार हम लोग सिर्फ समस्या नहीं बता रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को, बल्कि समाधान भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये है आपका ये इंट्रेंस, ये बाबा गरीबनाथ मंदिर का यह इंट्रेंस है, जहां आप देख रहे हैं कि 2 पाइप लगा हुआ था। यहां से भी आप समझ सकते हैं, इस 2 पाइप से एक रास्ता है। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से अर्घा का जलार्पण, बाबा का दर्शन जो साफ हो सकता है। यहाँ से अगर अर्घा का सिस्टम लगाया जाए बीच सेंटर, यानी वहाँ से लेकर के और वहाँ तक का अर्घा जो हर साल लगता ही है, ये तो लगता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहाँ सामने 20 फीट का एक चौड़ा अर्घा लगता है, और यह 40 फीट के आसपास का यहाँ लंबा लगता है। तो हम लोगों की मांग यह है कि ये जो लंबी वाली लगती है वही रहनी चाहिए, और भक्त को आने का रास्ता यहाँ आप देख सकते हैं। इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, और इधर से भी रास्ता है, और ये बीच में इतना बड़ा सेंटर है। आप समझ सकते हैं कि अगर लेन बाइक चले, अगर हम लेन बाइक चलें, आप देखेंगे हमारे पुराने टाइम में, देखिए ये एक लेन है,
देखिए लेन पहले से बना हुआ है और एक लेन ये बना हुआ है, यानी 2 लेन का यहाँ रास्ता है। अगर एक लेन से भक्त आए और यहाँ पर जलार्पण करते हुए यहाँ जाए और यहाँ से बैंड रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बैंड रहेगा ताकि बाबा के गर्भगृह के पास पहुँचने में दिक्कत ना हो, पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि पहुँचने से शायद प्रशासन को लगता है कि भगदड़ हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रशासन की पदाधिकारियों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ आप एक बैंड लगाएं और ये ऐसे आकर के और यहीं से यू टर्न मार करके एक लाइन आपका निकल सकता है। दूसरी लाइन आप ये सेंटर में हो गया तो एक तरफ से इधर से भी जब करेगा और दूसरी लाइन इधर से बनाएंगे और ये लाइन ऐसे आएगी और ऐसे होकर के यू टर्न मार के निकल जाएगा। तो यानी डबल साइड से मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो अर्घा लगता है सड़क पर उसमें एक लाइन का आप कंट्रोल कर पाते हैं और यहाँ पर अगर अर्घा लगता है तो डबल लाइन से आपका जलार्पण हो सकता है, इधर से भी और इधर से भी। तो हम समझते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डबल संसाधन उपलब्ध अगर होता है तो यह ज़्यादा कारगर है। ये हम लोगों की एक छोटी सी मांग है शिव भक्तों की कि ताकि लोग जब ऊपर आएँ, एक तो सबसे पहला समझ लीजिए हम हिंदूवादी लोगों के लिए हमारे धर्म के हिसाब से मंदिर का चौखट ही अगर हमें नसीब हो जाता है तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में आप जाएंगे तो आपको चौखट पर ही दर्शन अगर हो गया, चौखट से ही आप अगर वापस आ रहे हैं तब भी आपको लगता है कि हम पुण्य कमा लिए। तो हम चाहते हैं कि कम से कम शिव भक्त को यह चौखट नसीब हो, ऊपर तक लोग आएँ और अगर दर्शन हो जाए तो सर्वोत्तम है। तो जो संसाधन यहाँ दिख रहा है दर्शन होने का, ये एक विकल्प है। इसके अलावे और भी विकल्प है। और विकल्प यह है कि आप ये 5 फीट देख रहे हैं, ये नेट 5 फीट है। अगर ये पूरी लाइन एक तरफ से आती है और यहाँ आप देख सकते हैं यहीं पर अगर 20 फीट का, जिस 20 फीट की अर्घा वहाँ लगाने की बात होती है बार बार, 20 फीट का अर्घा वहाँ लगता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के 20 फीट का है। अगर ये एक लाइन इधर से आता है 5 फीट वाले रास्ते से और यहाँ जलार्पण करते हैं और इधर से निकल जाएगा। जो एक लाइन की व्यवस्था सड़क पर होती है वो अगर एक लाइन की व्यवस्था करनी पड़े तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा गैप मिलेगा, भक्त आएंगे और यहाँ सामने जलार्पण करते हुए इस गेट से निकल जाएंगे। इतनी सारी व्यवस्था मंदिर प्रांगण में हैं, लेकिन बावजूद इसके पता नहीं जिला प्रशासन क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही है, क्यों नहीं धरातल पर आ रही है, क्यों नहीं आस्थावान भक्तों के लिए कुछ करने की सोच रखती है, ये हमें समझ में नहीं आता है। इसी बात को लेकर के एक जन आंदोलन की तैयारी चल रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जी को, माननीय न्यास समिति के सचिव महोदय को, सभी लोगों को पत्राचार कर दिया गया है और उनसे विनती की गई है कि लाखों आने वाले